शुरू से ही हम बोलते रहे जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा भाई। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट है जेडीयू में वही लोग ले रहे हैं। बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया और अब तो और खत्म कर देगा। ये खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो सैलरी नहीं मिलता है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल इस्तीफा देंगे। परसों 15 अप्रैल को नया सीएम मिलेगा। तमाम जो नेता है दिल्ली से पटना एक क्यों है, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपने प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी प्रेस वार्ता बुलाई और किस तरीके से जो चुनाव होते हैं यानी कैसे छात्रों को पार्टी से जोड़ा जाए। पहले से तो चल रहा था, लेकिन अब उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। पहले जो नाम था उसको हटा करके अब जो है सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम रखा गया। अब इसी के बैनर तले पूरे देश में राजद जो है, छात्र राजद जो है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है उसमें चुनाव लड़ेगा। जो राजद की विचारधारा की बात है उसको आगे बढ़ाने का कहीं ना कहीं काम करेगा। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। जिस तरीके से नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, साथ ही साथ जो पोस्टर हटाए गए जेडीयू कार्यालय से 25 से 30 फिर से नीतीश वाले जो पोस्टर थे उसको हटा दिया गया है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवा देते हैं। सभी हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल हो या यूट्यूबर्स हो, सभी का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे रखा गया है, जैसा कि सभी लोगों को संज्ञान में होगा कि इससे पहले छात्र राजद का जो संगठन जो था, इसको हम लोगों ने पार्टी ने निर्णय लिया और भंग किया था संगठन को। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है कि पूर्व में जो छात्र राजद यानी CRJD जो हुआ करता था उसको समाप्त करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो रहेगा आपका स्टूडेंट विंग ही राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था 2006 में। लिंडो कमेटी ने 2006 में ये निर्णय लिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो वो RJD या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जो है चुनाव या ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने, हालांकि ये पुराना निर्णय है और हम लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि विस्तार किया जाए। जैसे कि JNU में भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी कई हॉस्टल्स वगैरह के चुनाव जीते हैं। DU में भी प्रोफेसर्स वगैरह के हम लोगों ने नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन देश भर में हमको ऑर्गेनाइजेशन को हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेज में हमारा छात्र का संगठन और मजबूत हो, विस्तार हो, इसके लिए ये निर्णय लेना पड़ा है कि पार्टी का नाम जो CRJD था उसको समाप्त करके अब जो नाम होगा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SSAI, सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SSAI। ये आप भी अभी चर्चा करते रहिए भैया। फैसला तो लेना है NDA को, और NDA में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे
कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा, और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना, वहाँ सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोग का भी नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात यह है, नीतीश जी सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर गए। एक मिनट सुन लो, एक मिनट, जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीब की, यानी सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। ना इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल रही है सरकार को, और नई सरकार बना रही है। ये तो ताजुब है ना। बिहार क्राइम में इतना, दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों के पन्ने लाल हैं, कहां नहीं हो रहा है क्राइम, नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया, और अब तो और खत्म कर देगा ये लोग। एक कर वो कुछ कह रहे, एक में आप लोग तय कर लीजिए। अरे भाई, ये कोई सवाल है? अब एक पत्रकार भाई सवाल पूछ रहा है कि नीतीश जी का सामान शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे भाई? एक बोलते कि चक्कर लगा रहा है। कोई पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है क्या, जिसपे हम अपना राय दें? कौन चक्कर नहीं लगा रहा, लगाए, लेकिन 2 महीना बाद तो कोई नहीं लगाएगा भाई। 2 महीने बाद कोई चक्कर लगाएगा नीतीश जी का? कोई नहीं पूछने वाला है। जब वो खुद भाजपा ने हटा दिया, अब जदयू थोड़ी रहेगी, तो भाजपा का प्रकोष्ठ बना हुआ है भाई। शुरू से ही हम बोलते रहे, जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा भाई। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट है जेडीयू में, वही लोग ले रहे, तो हटाना था ही, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा है, और क्या हो रहा है? लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए एक पैसा नहीं है, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो सैलरी नहीं मिलता है। अब पता नहीं हमको मिला कि और लोगों को मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला। खाली लगता है हम माननीय विधायक यहाँ रणविजय साहू जी, सिद्दीकी साहब है एमएलसी, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला गया। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे सेक्रेटरी को फोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरीट में मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या लोगों को? हमको दिखाया गया कि आपके खाते में जो है पैसा डला गया है। और भी कब? जब हमने सबका मुद्दा उठाया, कोई अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। जितने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमने ये भी बोला कि मंत्रियों तक का सैलरी नहीं मिल पा रहा, वृद्धा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहाँ गया बताओ? तो यहाँ तो कुर्सी सब लोग लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बने वो जनता का सीएम नहीं हो। तेजस्वी जी, आपने कहा था, तेजस्वी जी
तो आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया अब जेडीयू कहाँ रही, तो बीजेपी का प्रकोष्ठ है। पहले से हम लगातार कह रहे हैं। और जेडीयू के कुछ लोग हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, ठेकेदारी करना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, यानी स्वार्थ में। अब जो है जेडीयू के ही कुछ एजेंट जो है नीतीश कुमार को ख़त्म किया है। वो कहे कि कल के बाद तमाम जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। आज पोस्टर हटा, ऐसे में ये भी देखना होगा कि लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाया है जिस तरीके से पोस्टर हटा। अब अगला जो पोस्टर आता है नीतीश कुमार का, पार्टी कार्यालय के जो बाहर बड़ा सा बैनर लगता है, वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के कहा जा रहा है नीतीश मॉडल पर ही बिहार चलेगा। उनके नाम पर वोट लिए गए लेकिन पोस्टर ही गायब हो गया, हटा दिए गए। आखिर में किसकी हिम्मत इतनी हो गई कि नीतीश कुमार का जो स्लोगन था 25 से 30 फिर से नीतीश, उसको हटा दिया। वजह क्या रही? तमाम चीज़ों का अब जवाब जेडीयू को देना है, जेडीयू के जो बड़े नेता है उसको देना है। सवाल उठने शुरू हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठा दिया है। तमाम जो जवाब होंगे जेडीयू किस तरीके से देती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।